आज कुछ कहना है मुझे, कोई भी बातें छुपानी नहीं। जिनके जिस्मों से तू खेलता है वो उनकी आबरू है, सिर्फ एक जवानी नहीं। इन बातों को नज़रअंदाज न कीजिएगा, ये उस बेबस की गुहार है, महज एक कहानी नहीं। उस दिन मैं बहुत खुश थी माँ, मुझे मेरी पहली सैलरी जो मिली थी। मैं उस शाम ऑफिस से जल्दी निकल आई। पहली सैलरी से आप सबके लिए शॉपिंग जो करनी थी। मैंने पापा के लिए वॉच खरीदी ताकि वो वक्त पे घर पहुंच सकें। अंशु के लिए शू, क्योंकि उसे मॉर्निंग वॉक पे जो जाना था। तेरे लिए वो महंगी वाली साड़ी ताकि तू भी मोहल्ले में थोड़ा इतरा सके। और दादी के लिए चश्मा, क्योंकि उन्हें सुबह सुबह गीता पढ़ के मेरा दिमाग जो खाना था। एक्साइटमेंट में शॉपिंग करते करते कब शाम से रात हो गई पता नहीं चला। माँ, मैं उस रोज़ जल्दी घर आना चाहती थी। देर होते ही सोचा घर में इत्तला कर दूं, सब राह देख रहे होंगे, वरना घर पहुंचते ही आज पापा के साथ सब मुझ पे गुस्सा करेंगे। क्या करूं, क्या खरीदूं, इस बात का बड़ा कन्फ्यूज़न था। मगर मेरे फ्रेंड्स थे ना, उनके पास इस प्रॉब्लम का भी सल्यूशन था। सजेशंस लेते लेते कब फ़ोन बंद हो गया पता ही नहीं चला। माँ, मैं उस रात तुझे कॉल करना चाहती थी। सोचा डांटेंगे तो गुस्सा शांत करने के लिए सबको आइसक्रीम खिलाऊंगी। नहीं जानती थी माँ कि उस रात मैं घर ही नहीं पहुँच पाऊंगी। स्कूटी पंक्चर होते ही उसे पास वाले गराज में ले गई। गराज बंद हो रहा था और घर नज़दीक था, तो स्कूटी को वहीं छोड़कर घर के लिए पैदल ही निकल आई। फिर थोड़ी दूर जाते ही बेचैनी बढ़ गई, थोड़ा डर भी लगने लगा था। फिर किसी ने सर पे ज़ोर से मारा, आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा था। थोड़ा थोड़ा होश था जब किसी ने पीछे से मेरा मुंह बंद किया। उस वक्त मैं ज़ोर से चिल्लाना चाहती थी माँ, तब कुछ सोच नहीं पाई जो मैं सोच सकती थी। पूरी तरह जब होश आया तो खुद को कुछ लोगों से घिरा पाया। अंधेरा बहुत था माँ, उस वक्त कुछ कर नहीं पाई जो मैं कर सकती थी। फिर मुझे तेरा ख्याल आया और मैं बहुत चिल्लाई, मदद के लिए बहुत पुकार लगाई। हंसी गूंज रही थी मेरे कानों में लोगों की, लेकिन कोई नहीं आया माँ। शायद किसी तक मेरी आवाज़ ही नहीं पहुँच पाई। फिर भी मैंने हार नहीं मानी माँ। जब तक सांस चलती रही मैं भी काफ़ी लड़ती रही। फिर एकदम से हाथ पैर उठाना भी मुश्किल हो गया। वो जंगली भेड़ियों की तरह काट रहे थे माँ, नोच रहे थे। मैं चिल्लाना चाहती थी, चिल्ला नहीं पाई। रो रो के आंसू खत्म हो गए, रो नहीं पाई। बहुत दर्द हो रहा था माँ। कुछ देर बाद वो चले गए। उनके जाने के बाद मेरा दर्द मेरा अकेलापन दूर कर रहा था, मेरा सहारा बन रहा था। फिर अचानक से शरीर सुन्न पड़ गया, दर्द महसूस होना बंद हो गया। उस वक्त एहसास हुआ दर्द ने भी मेरा साथ छोड़ दिया। मैं खड़ी होना चाहती थी माँ, हो नहीं पाई। तेरे पास जाना चाहती थी माँ, जा नहीं पाई। तेरी आंखों में खुशी के आंसू देख के तेरी बेटी किसी से कम नहीं, ये कहना चाहती थी, कह नहीं पाई। मेरी गलती क्या थी माँ, मैं थोड़ा और जीना चाहती थी, जी नहीं पाई।